हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11th के परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में से परमुटेशंस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमुटेशंस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which gives us idea about arrangement of things। परमुटेशन मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि कितने तरीकों से हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, अल्फाबेट्स, नेम, पर्सन्स, कुछ भी। तो जहां पर भी चीजों को अरेंज करने की बात आए तो समझ जाओ परमुटेशन का इस्तेमाल करना है। हमारे क्लास 11th में परमुटेशंस के टोटल 2 केसेस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक केस जिसमें है परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अरेंजमेंट हमें निकालना है जब सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हों वो अलग अलग हों, डिस्टिंग्विशेबल हों। जब जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हों वो डिफरेंट हो। और इस एक्सरसाइज में सेकंड केस, इस वीडियो हम सेकंड केस डील करेंगे जिनमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते हैं, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस करना। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स जिनके बीच में कोई फर्क ना हो। तो इस पूरे टॉपिक में हम 2 टाइप के केसेस डील करने वाले हैं। पहला केस क्या डील करेंगे बच्चों? व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सारी चीजें अलग अलग हों। और सेकंड केस, सेकंड टाइप हम डील करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसमें टाइप 1 की, पहली कैटेगरी के क्वेश्चन। टाइप 1, टाइप 1 है when the objects ऑब्जेक्ट्स आप समझते हैं, नंबर्स, नेम, अल्फाबेट, कुछ भी, आर डिफरेंट। कि हमें जो ऑब्जेक्ट दिए गए हों यदि वो डिफरेंट हों तो उन केसेस में टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं वो हम यहां पर बात करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास टोटल, मान लेते हैं कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n चीजें हैं, n थिंग्स हैं। मान लिया जाए आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उन n ऑब्जेक्ट्स में से एक साथ जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब आप उनमें से एक साथ r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं। याद रखिए, परमुटेशन इज अबाउट अरेंजमेंट। यदि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं तो देयर इज अ फॉर्मूला, दैट इज NPR। n बताता है टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, r बताता है उनमें से कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। एंड द फॉर्मूला फॉर NPR is n factorial divided by n minus r factorial।
तो NPR के इस फॉर्मूला को हम केवल, ध्यान से सुनिएगा, केवल तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हों। फॉर एग्जाम्पल, चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को आपके सामने रखते हैं। मान लिया जाए कि मैं एक वर्ड, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस एग्जाम्पल को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में लिया था, फिर दोबारा से मैं इसे परमुटेशन से करके दिखा रहा हूं। याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑल्सो टेल्स अस अबाउट अरेंजिंग द थिंग्स एंड परमुटेशन ऑल्सो गिव्स अस अबाउट अरेंजिंग द थिंग्स। सपोज मैं एक वर्ड रोज के अल्फाबेट्स को अरेंज करके 4 लेटर का वर्ड बनाना चाहता हूं। कितने लेटर का? 4 लेटर का। मैं इन रोज वर्ड्स को अरेंज करके मैं 4 लेटर का वर्ड बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले ढूंढिए, क्या रोज में चारों के चारों लेटर्स अल्फाबेट डिफरेंट हैं? यदि हां, तभी आप टाइप 1 के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ROSE, चारों के चारों डिफरेंट हैं। तो टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 4। और मुझे कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4 लेटर का, मतलब 4 के 4 अरेंज करने हैं। बच्चों आप जानते हैं ना वर्ड्स क्या है? वर्ड्स आर सिंपली जम्बलिंग ऑफ अल्फाबेट्स। जम्बलिंग मतलब अल्फाबेट्स को आगे पीछे करना। टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उन्हीं 26 अल्फाबेट्स को हम आगे पीछे करके इनफाइनाइट वर्ड्स बना लेते हैं। तो टोटल वर्ड कितने? 4। और अरेंज कितने को करना है? 4 को। तो वी कैन यूज द फॉर्मूला 4P4। NPR, P फॉर परमुटेशन, लगा दीजिए NPR का फॉर्मूला, दैट इज n फैक्टोरियल, n is 4 here, divided by n minus r, r is also 4 here, factorial would be 4 factorial divided by 0 factorial. बच्चों 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, और आप जानते हैं 0 factorial भी 1 होता है। तो 4 into 3 into 2 into 1 आप देखेंगे तो इसका मतलब रोज वर्ड से आप टोटल 24 वर्ड बना सकते हैं। मान लिया जाए मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यदि मैं इन 5 डिजिट से मैं 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूं, 3 डिजिट का नंबर विद नो रिपीटिशन। याद रखिए ये एनपीआर का फॉर्मूला सिर्फ नो रिपीटिशन, विद नो रिपीटिशन के लिए ही वर्क करेगा, विद नो रिपीटिशन। हाँ जी, टोटल कितने आपके पास डिजिट्स हैं? 5। आप जानते हैं कि जो नंबर्स बनाने होते हैं, नंबर्स को बनाने के लिए हमें अरेंज ही तो करना है नंबर्स को, डिजिट को आगे पीछे। तो कितने वर्ड बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ दिस नंबर्स इज 5, तो n हो गया 5। P फॉर परमुटेशन अरेंजमेंट, कितने डिजिट का वर्ड बनाना है? 3 डिजिट का, तो वुड बी 5P3। लगा दीजिए एनपीआर का फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो बच्चों ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial. 2 factorial 2 factorial cancel, 5 4s are 20, 3s are 60। तो हम 60 डिफरेंट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं यदि इन 1 2 3 4 5 5 नंबर की हेल्प से 3 डिजिट का नंबर बनाना हो। एक बात यहां पर भी बेटा सेम रहेगी, याद रखिएगा पूरे परमुटेशन में, पूरे
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में इस बात को कभी मत भूलिएगा, क्या? restricted places filled first, restricted places filled first। आप कभी भी चीजों को अरेंज करना चाहते हैं तो restricted मतलब वो प्लेसेस जहां कुछ बंदिश हो पहले उसे फिल करना है और फ्री प्लेसेस को बाद में फिल करना है। restricted places filled first। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास ये 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। मैं यहां पर 3 डिजिट्स का ऑड नंबर बनाना चाहता हूं, 3 डिजिट्स का ऑड नंबर बनाना चाहता हूं। कितने डिजिट का बच्चों? 3 डिजिट का। जैसा कि हम जानते ही हैं, कोई भी नंबर ऑड होता है जब उसके यूनिट प्लेस पर ऑड वैल्यू हो, 1 3 5 7 9। और कोई भी नंबर इवन तब होता है जब उसके वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर इवन वैल्यू 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक वैल्यू हो। तो अगर हमें चाहते हैं कि हमें ऑड नंबर चाहिए, मतलब इन्होंने बंदिश, एक रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि वंस प्लेस पर ऑड नंबर आना जरूरी है। तो आउट ऑफ 1 3 4 5 हाउ मेनी वेज टू फिल द वंस प्लेस? वी कैन प्लेस द नंबर 1 और द नंबर 3 और द नंबर 5 हियर। सो कितने वेज हो गए? सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। बच्चों, ये बात मैंने पिछले वीडियोस के दौरान भी बताई थी, फिर दोबारा से बता दूं। जहां पर भी आप वर्ड में एंड बोलेंगे, मैथमेटिकल मीनिंग उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और जहां पर भी आप ओ आर और बोलोगे उसका मैथमेटिकल मीनिंग प्लस होता है। तो जहां आप एंड बोलो उसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देना, और जहां आप ओ आर और बोलो उसकी जगह प्लस लगा देना। तो द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द डिजिट 1 3 5 एंड। तो बेटा जी 3 डिजिट का ऑड नंबर चाहिए तो सिर्फ यही प्लेस तो रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी टेंस और 100 प्लेस तो फ्री है। और जैसे मैंने कहा कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इन 3 में से एक डिजिट वंस प्लेस पे आ गया, तो टोटल फ्री डिजिट्स कितने बचे? 4। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड द 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। सो 3 डिजिट के ऑड नंबर 3 4s आर 12, 12 3s आर 36। तो आप 36 नंबर्स बना सकते हैं। कुछ चीजें आप सभी इस बारे में जरूर याद रखिएगा कि हमारे पूरे परमुटेशन में जो n p n होता है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। यदि जितनी चीजें हैं n और सब के सब को अरेंज करना है तो आप उतने फैक्टोरियल वे से उसे अरेंज कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। जैसे माय नेम इज नरेश। मेरे नाम में 6 अल्फाबेट का इस्तेमाल हो रहा है और 6 के 6 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। तो यदि मैं चाहता हूं कि मैं इससे 6 लेटर का वर्ड बनाऊं, 6 अल्फाबेट का वर्ड बनाऊं। ध्यान दीजिए, कभी आप यदि लेटर्स या अल्फाबेट्स को वर्ड अरेंज करते हैं तो रिपीटिशन कभी अलाउड नहीं होती। कभी कोई ऐसा वर्ड नहीं होता एन 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 एन, ए ए ए ए ए। तो ये अंडरस्टूड है कि यदि आप अल्फाबेट्स को अरेंज कर रहे हैं तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो सीधा इसका कंसेप्ट है, हाउ मेनी टोटल अल्फाबेट्स आर देयर? 6। तो 6 लेटर का वर्ड बनाना है तो अरेंज कितने को करना है? ऑल 6। तो वुड बी, क्या हो जाएगा ये? वुड बी 6p6 विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल।
n p n इक्वल टू n फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल ले 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 5 जार 30, 30 4 जार 120, 3 जार 360, 2 जार 720। तो आप इसकी हेल्प से 720 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी 720 वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो बच्चों ये था हमारा पहला केस NPR, जो परमुटेशन बताता है, परमुटेशन हमें अरेंजमेंट के बारे में बताता है। इस पहले केस NPR का फॉर्मूला आप सिर्फ तब करोगे जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो आप जितने, अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप एक बारी में r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और फटाफट निकालिए कि टोटल अरेंजमेंट मतलब टोटल नंबर्स या टोटल वर्ड्स कितने आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसके टाइप सेकंड आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।